बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूं। आज सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में बहुत ही अहम केस की समाअत हुई है। यह मखसूस नशस्तों का केस है जिस पर आज समाअत हुई है। 11 रुकनी बेंच बैठा था। एक्चुअली ये 13 रुकनी बेंच था, लेकिन दो जजेस आप जानते हैं, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी, ये दोनों जजेस इस दरखास्त को, रिव्यू की दरखास्त को डिसमिस कर चुके हैं और अपना फैसला सुना चुके हैं। उसके बाद इस बेंच को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया था और रिकॉन्स्टिट्यूट करने के बाद ये 11 रुकनी बेंच अब इस केस को सुन रहा है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का और दीगर कुछ वकला का मौक़िफ़ यह है कि इस बेंच को रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता था। भले ही दो जजेस ने अपनी राय दे दी थी, मगर उन दो जजेस को इस बेंच में बैठना चाहिए था और मुकम्मल 13 रुकनी बेंच को सुनना चाहिए था। दूसरा नुकता यह है, जो जिस पर आज सारा दिन बहस भी हुई है, कि 11 रुकनी बेंच नहीं सुन सकता क्योंकि पहले 13 रुकनी बेंच का यह फैसला था। ओरिजिनल जो डिसीजन है मखसूस नशस्तों का, जो 12 जुलाई का जिसका तफसीली फैसला आया था, वो फैसला 8-5 का जो फैसला था, उसमें वो 13 रुकनी बेंच का फैसला था। तो 13 रुकनी बेंच को, जो छोटा बेंच है 11 रुकनी बेंच, वो डिसाइड नहीं कर सकता या उस पर रिव्यू नहीं सुन सकता। इस पर आर्गूमेंट दिए हैं और काफी आज इस मामले में बहस हुई है। लेकिन सबसे हैरानकुन चीज आज सबसे पहले हुई जब आज समाअत शुरू होने लगी। तो समाअत के आगाज पर जो मखदूम अली खान हैं, उन्होंने आकर यह कहा कि वो फरीक बनना चाहते हैं, उन लोगों की दरखास्त पे भी डालना चाहते हैं जिन लोगों को मखसूस नशस्तें मिल गई थी, यानी नून लीग, पीपल्स पार्टी और वो लोग जिनको मखसूस नशस्तें मिल गई थी, फिर उनसे वो नशस्तें इस फैसले के बाद वापस ले ली गई, तो उनका वो भी फरीक बनना चाहते हैं। तो इस पर बड़ी हैरत का इजहार किया सलमान राजा साहब ने, जो सबसे अगली रो में बैठे हुए थे। उन्होंने दाएं बाएं अपने साथी वकला से पूछना शुरू कर दिया कि क्या ये इस स्टेज पर, रिव्यू की स्टेज पर, क्या कोई फरीक बन सकता है? यानी रिव्यू की स्टेज में कोई फरीक कैसे बन सकता है? कोई ऐसा फरीक जो ओरिजिनल फैसले में फरीक नहीं था, वो अब कैसे फरीक बन सकता है? तो इस पर बड़ी हैरत का इजहार उन्होंने किया। जो दाएं जानिब उनके नईम हैदर पंजोता बैठे हुए थे, बाएं जानिब हामिद खान बैठे हुए थे, एक दो और वकला बैठे हुए थे, उनसे सलमान राजा ने कहा कि ये क्या बात हुई, रिव्यू की स्टेज पर आकर कैसे कोई फरीक बन सकता है? तो फिर सलमान राजा ने कहा कि हम भी फिर ये करते हैं कि जो खवातीन, जो हमारी खवातीन हैं, हम उनको भी फरीक बनाते हैं। जो हमारी मखसूस नशस्तों की फहरिस्त है, हम उनको भी फर्दन सब खवातीन को भी इसमें फरीक बना देते हैं। और बाद में मैंने सुना कि एक तो सलमान राजा ने नईम हैदर पंजोता से कहा कि ये करें, और दूसरा सलमान अकरम राजा ने फिर कमल शोजब से भी कहा कि ये फहरिस्त जो है वो आप दें और हम भी इनको फरीक बनाते हैं। क्योंकि अगर वो खवातीन फरीक बन सकती हैं जो मखसूस नशस्तों की हकदार है ही नहीं और हकदार बनी बैठी हैं, तो फिर हमारी खवातीन को भी इसमें जो है वो फरीक बन जाना चाहिए। तो अब ये नुक्ता, एक नया नुक्ता उठेगा कि क्या ये फरीक बना जा सकता है, नहीं। लेकिन बहरहाल ये एक नई चीज इसमें आज आई है। इसके अलावा देखिए, आज फैसल सिद्दीकी साहब ने आज दलाइल दिए हैं, मुतफरिक दरखास्तें थीं, और एक तो यह है उनका जो बुनियादी नुक्ता था जिसमें उन्होंने कहा है कि ओनली द सेम न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ कैन रिव्यू द जजमेंट। वही न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ या उससे ज्यादा 11 लोग बैठकर 13 रुकनी बेंच का फैसला रिव्यू नहीं कर सकते। या 13 रुकनी बेंच ही होगा या फिर उससे बड़ा बेंच होगा। यह उनका बुनियादी नुक्ता था। और उन्होंने कहा कि ऐसी सूरत हाल पहले भी हो चुकी है जिसमें यह डिसाइड हुआ कि नहीं, बड़ा बेंच ही सुन सकता है, छोटा बेंच नहीं सुन सकता। उन्होंने कहा कि आगे जाके मैं आपको इसके मजीद हवाले भी देता हूं। इस पर जस्टिस मुशर्रफ ने पूछा कि भाई, दो जजेस ने डिक्लाइन कर दिया, वो बैठना नहीं चाहते, तो आप उनको क्यों बैठाना चाहते हैं? हालांकि उन दो जजेस ने अपना फैसला दिया है। उन्होंने ये शायद नहीं कहा कि हम इस बेंच में बैठना नहीं चाहते। अगर वो ये कहते थे कि हम इस बेंच में बैठना नहीं चाहते, तो वो तो फिर रिक्यूजल होता। उन्होंने तो फैसला सुनाया है कि भाई ये दरखास्त नहीं सुनी जा सकती, क्योंकि इस दरखास्त पर अमल दरामद नहीं हुआ। चूंकि इस दरखास्त पर अमल दरामद ही नहीं हुआ, तो इस पर रिव्यू कैसे हो सकता है? पहले दरखास्त पर अमल दरामद, फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। पहले आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करें। जब फैसले पर अमल दरामद करेंगे तो उसके बाद आप इसको सुन सकते हैं रिव्यू को। तो उन्होंने अपना इस पर फैसला दिया था। तो फैसल सिद्दीकी ने कहा कि ये उन पर बाइंडिंग है, वो रिफ्यूज नहीं कर सकते। अगर वो बेंच का हिस्सा है, या तो वो रिक्यूज करेंगे, लेकिन वो बैठने से इनकार नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा कि दिस इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ रिव्यू, कि आपका न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ जो है वो या तो पहले वाले से सेम होनी चाहिए या उससे ज्यादा होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि न्यूमेरिकली लेसर बेंच रिव्यू नहीं सुन सकता।
और फिर उन्होंने कहा कि ये फर्स्ट इंप्रेशन का केस नहीं है, ये सूरत हाल पहले भी सामने आ चुकी है। ये नहीं है कि ये सवाल पहली दफा उठ रहा है तो ये डिसाइड होना है, ये पहले भी सूरत हाल सामने आ चुकी है कि जब ये तय पाया है कि छोटा बेंच बड़े बेंच का फैसला रिव्यू नहीं कर सकता। फैसला सिद्दीकी साहब ने कहा कि न्यूमेरिकली लेसर बेंच कैन नॉट ओवरडू अ जजमेंट। कैसे एक छोटा बेंच बड़े बेंच के फैसले को ओवरडू कर सकता है। और उन्होंने कहा कि हमारे पास पाकिस्तान में पाकिस्तानी जुरिस्डिक्शन से एक मिसाल भी नहीं है जहां एक छोटे बेंच ने बड़े बेंच की जजमेंट को रिव्यू किया हो। तो वो कहते हैं कि एक मिसाल भी नहीं है पूरे पाकिस्तान की तारीख में, एक एग्जाम्पल कि जहां पर छोटा बेंच बैठा हो और उसने बड़े बेंच को ओवरडू कर दिया हो, उसके फैसले को रिव्यू कर दिया हो, एक एग्जाम्पल भी नहीं है। अगर होती तो सामने आ चुकी होती। जाहिर है जो 11 जजेस बैठे थे उन्होंने इसका के रद्दमल में कुछ नहीं कहा कि नहीं फलां एग्जाम्पल मौजूद है या फलां है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि आप ये जो है वो ये मेन केस जब आप होगा तो उसमें आर्गू कर लीजिएगा। यानी जस्टिस अमीनुद्दीन जो इस बेंच को इसके सभा हैं, उनकी बार बार कोशिश ये थी कि मेन केस पर आए, रिव्यू सुना जाए, इस पर टाइम जाए। उन्हें लगता है इस पर टाइम जाए हो रहा है। जस्टिस अमीनुद्दीन जल्दी में दिखाई देते हैं। आज उन्होंने फैसला सिद्दीकी से बार बार कहा भी कि आज आप अपने आर्गूमेंट्स को मुकम्मल करें, आज अपने दलाइल कंप्लीट करें। तो उन्होंने कहा कि जनाब मैं आपसे गलत बयानी नहीं करूंगा, मैं तो आज मुकम्मल नहीं कर सकता दलाइल, मुझे इसके लिए एक और सेशन चाहिए होगा। तो अमीनुद्दीन साहब ने कहा कि चलें आप ये मेन जो केस होगा उसमें आप ये दलाइल दे दीजिएगा। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि नहीं जनाब, पहले इस इशू को क्लियर होना चाहिए, पहले ये इशू क्लियर हो। तो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने कहा कि नए आइन के तहत ये केस आईनी बेंच के पास आ गया, अब इसमें बहस क्या है भाई। जब 26वीं तरमीम हुई है, 26वीं तरमीम के बाद यह तय है कि इस तरह के केसेस जो है ऑटोमेटिकली इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास आएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास आया है। तो उस पर जो है वो फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि इससे पहले ऐसी सूरत हाल में कभी यह सवाल पहले नहीं उठा, मैं ये सवाल पहली दफा उठा रहा हूं। यानी कि आईनी बेंच के पास एक मामला आया, आईनी बेंच के पास एक मामला आया है तो उसमें 2 जजेस ने अपना फैसला सुना दिया है। ये पहली दफा सिचुएशन अराइज हुई है कि जिसमें अब छोटा बेंच जो है वो, यानी पहली दफा ऐसा हुआ है कि एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच रिव्यू कर रहा है और उसका छोटा बेंच रिव्यू कर रहा है। तो फिर जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि कोशिश करें कि आज अपने आर्गूमेंट्स को आप मुकम्मल करें। तो फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि जी मैं गलत बयानी नहीं करता, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं आज मुकम्मल नहीं कर सकूंगा। तो उस पर फिर जस्टिस जमाल साहब ने यह भी कहा कि आप झूठ बोलने की बात नहीं है, हम आपसे कह रहे हैं हिम्मत करें जरा, आज मुकम्मल करें। तो उन्होंने फिर यह भी कहा कि मैं आज मुकम्मल नहीं कर सकूंगा, मैं पहले इस नुक्ते पर बात कर रहा हूं। लेकिन एक चीज यहां पर बड़ी वाज़ेह हुई कि जस्टिस अमीनुद्दीन को जल्दी क्यों है, बार बार वो क्यों चाहते हैं कि क्या वो चाहते हैं कि अब छुट्टियां होने से पहले 15 जो जून को छुट्टियां हो रही हैं उससे पहले क्या वो सारे ये इसका फैसला सुनाकर जाएं, छुट्टियों पर जाएं, क्योंकि छुट्टियों पर आने के बाद उनके पास उनकी मुद्दत कम रह जाएगी। क्या वो चाहते हैं कि उसके बाद ये फैसला सुनाया जाए और जस्टिस काजी फाइज ईसा की तरह वो हुकूमत को एम्पावर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हुकूमत के पास नंबर पूरा हो जाए आईनी तरमीम के लिए और फिर 27वीं तरमीम हो, फिर 28वीं तरमीम हो और जजेस की जो उम्र है मुलाजमत की उसको बढ़ा दिया जाए, उसको 70 साल पे ले जाएं, 68 साल पे ले जाएं। क्या चाहते हैं जस्टिस अमीनुद्दीन? ये सवाल पैदा हो रहे हैं कि जस्टिस अमीनुद्दीन क्या ये चाहते हैं जस्टिस अमीनुद्दीन के इस हुकूमत को नंबर पूरा करके दिया जाए ताकि वो उनसे अपनी मर्जी की तरमीम वो कर सकें और उसमें जजेस को भी फायदा हो जाए। जस्टिस अमीनुद्दीन अपनी रिटायरमेंट से पहले क्यों इतना जोर लगा रहे हैं, जैसा कि काजी फैज अपनी रिटायरमेंट से पहले अपनी एक्सटेंशन के लिए जोर लगाया करते थे? यह सवाल अब उठना शुरू हो गया है। मोहम्मद अली मदर साहब ने कहा कि अगर आप कहते हैं कि 13 मेंबर बेंच बनाएं तो अगर वो 2 हम 13 बेंच बना दे 13 मेंबर बेंच बना देते हैं और वो 2 नहीं आते फिर क्या होगा? तो फैसल सिद्दीकी ने कहा कि अगर फिर वो नहीं बैठते तो फिर ये रिक्यूजल होगा, फिर ये सिचुएशन एक मुख्तलिफ सिचुएशन होगी, फिर एक रिक्यूजल होगा। और उन्होंने कहा कि इसका भी हल है, अगर वो रिक्यूजल है तो फिर इसका भी हल है। वो हल उन्होंने आगे जाके बताया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि इस मसले का प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है। उन्होंने कहा कि इस वक्त फैक्चुअल प्रॉब्लम तो अपनी जगह पर मौजूद है, जो बातें आप कह रहे हैं उसमें फैक्चुअल प्रॉब्लम मौजूद है, तो प्रैक्टिकल सोल्यूशन इसका क्या है? तो मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि मैं आपको बताऊं कि ये इनकी कॉन्सेंट से बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया गया है इन दोनों जजेस की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि 2 जजेस ने अपना फैसला सुना दिया है, उन दोनों जजेस से फिर हमने कहा तो फिर आप फैसला सुना दिया है तो फिर आप बेंच में तो नहीं बैठेंगे, फिर हम आपकी मर्जी से बेंच को रिकॉन्स्टिट्यूट कर दें। उन्होंने कहा जी कर दें। और एक इंपॉर्टेंट बात उन्होंने और भी कही, वो ये थी कि उन दोनों जजेस ने जो कि
इसको जो है वो डिसमिस कर दिया है, तो उनका ये फैसला काउंट होगा। यानी बाद में अगर वो कहते हैं कि ये बेंच मेजोरिटी से इसको डिसमिस कर देता है, तो वो 2 भी वोट में काउंट होंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर मेजोरिटी रिव्यू को डिसमिस करती है तो उन दोनों के वोट काउंट हो जाएंगे। यानी अब 11 बचे हैं, फर्ज करें कि इन 11 में से 5 इसको डिसमिस कर देते हैं, तो वो 2 मिला के 7 का डिसमिसल होगा। 7 जजेस कहेंगे कि हमने इसको डिसमिस किया है। ये जैसे मोहम्मद अली मजहर ने कहा। तो फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि ये बहुत सिंपल हल है कि इस बेंच को एडजर्न करें आप, और ये मामला वापस जुडिशियल कमीशन के पास भेजे और वो नए मेंबर्स ऐड करें, 2 नए मेंबर्स ऐड कर दें, और 2 मेंबर्स ऐड हो गए 13 रुकनी हो जाए, या वो जिन 2 जजेस ने जस्टिस आयशा और जस्टिस अकील अब्बासी ने डिसमिस किया है वो भी इसमें शामिल हो जाए, तो वो 15 हो जाए। लेकिन एटलीस्ट 13 तो हो जाएगा अगर 2 मेंबर्स इसमें नए आ जाएंगे जुडिशियल कमीशन से। और उन्होंने कहा कि अगर 2 मेंबर्स बैठते भी हैं तो वो मोहम्मद अली मजहर साहब ने यहां एक और नुकता उठाया। उन्होंने कहा कि 2 मेंबर्स तो डिसमिस कर चुके हैं, उनका फिर क्या होगा? यानी अगर हम उनको बिठा भी लेते हैं, फैसला तो वो सुना चुके हैं, तो वो अपना फैसला तब्दील तो नहीं कर सकते। क्या वो अपना फैसला रिव्यू कर सकते हैं? यानी वो तो डिसमिस कर चुके हैं, जब वो फैसला ही सुना चुके हैं तो उनके बैठने का फैसला क्या फायदा क्या है? तो फैसल सिद्दीकी ने कहा कि जी वो अपना फैसला तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि ये माइनॉरिटी व्यू है। इस पर ज़ाहिर है कुछ वकला का इख्तलाफ हो सकता है, वो समझते हैं कि उन्होंने रीजनिंग दे दी है, वो रीजनिंग देकर अपनी एक जजमेंट दे चुके हैं पहले ही दिन, तो फिर वो अपने फैसले को रिव्यू कैसे करेंगे? 2 जजेस ने अगर अपना फैसला कर दिया है। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि दिस रिव्यू कैन ओनली बी हर्ड बाय 13 मेंबर्स बेंच। ये उनका पहला नुकता था जिस पर आज उन्होंने कंक्लूड किया। और उसके बाद वो चाहते हैं, सेकंड पॉइंट वो उठाना चाहते हैं कि यानी पहला उनका नुकता ये कि बेंच छोटा नहीं हो सकता। दूसरा उनका नुकता ये होगा कि ये वही बेंच सुने ओरिजिनल, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह भी शामिल थे, जस्टिस मुनीब भी थे। यानी उसी बेंच पर मुश्तमिल आईनी बेंच बनाया जाए, क्योंकि जिन्होंने सुना था उन्हीं को सुनना चाहिए। सेम बेंच होगा, अगर वो बेंच अवेलेबल है, अगर वो जजेस अवेलेबल हैं तो वही सुनेंगे। तो ये इस पर वो कल बहस करेंगे। और तीसरा फिर वो दायरा इख्तियार पर सवाल उठाएंगे जजेस के। और उसके बाद फिर ये मेन मामला आएगा, मुद्दा आएगा रिव्यू वाला, कि इस पर रिव्यू जो है वो क्या बनता है और इसमें क्या वाकई ऑन द सरफेस ऑफ इट इसमें कोई गलती है या नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट नुकता फिर उठेगा। तो ये जो है वो कल 11:30 बजे के लिए समाअत को दोबारा मुलतवी किया गया है, और सीनियरिटी वाला जो केस है वो कल सुबह 9:30 बजे के लिए किया गया, वो भी आज 1 बजे सुना गया। लेकिन मैं उसको अटेंड नहीं कर सका था, मैंने सिर्फ यही केस सुना है। वो मेरे ख्याल सिद्दीक जान ने उसको जाके वो अटेंड किया था, तो वो सिद्दीक जान शायद उस पर ज़्यादा आपको उसकी डिटेल्स बता देंगे। मैंने बहरहाल आज ख़वातीन आई हुई थी काफ़ी सारी, जो मखसूस नशस्तों के लिए है, जिनको उर्फ़ आम में पीटीआई के लोग कहते हैं कि, या उनके मुखालिफिन या क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग ये कहते हैं कि जी ये मखसूस नशस्तों वाली ख़वातीन हैं, ये मखसूस नशस्तें लेने आ जाती हैं, और ये मखसूस नशस्तें वाले दिन सुप्रीम कोर्ट में तो पहुँच जाती हैं, पाकिस्तान भर से आ जाती हैं, लाहौर से आ जाती हैं, इधर उधर से आ जाती हैं, लेकिन इनको जब अडयाला जाना होता है वहाँ नहीं जाती। तो ये सिर्फ अपनी मखसूस नशस्तों के चक्कर में यहाँ पर आती हैं। तो उस सिलसिले में फिर मैंने आज कमल शोज़ब से कहा कि ज़रा इस पर अपना नुक्ता वाज़े करें ना, क्या मसला है भाई, यहाँ पर अगर आप सारी ख़वातीन आ सकती हैं तो आप वहाँ क्यों नहीं आ सकती? ये ज़ाहिर है एक सवाल भी है, पीटीआई के वर्कर्स का भी सवाल है, और शायद इसी नुक्ते पर जो है वो एक जो अलीमा खान है उनके साथ एक बहस भी जन्म ले चुकी है। तो उस पर फिर मैंने जो कमल शोज़ब हैं उनसे फिर बातचीत की। मैंने उनसे पूछा कि इस पर ज़रा वाज़े करें कि वहाँ जाने में क्या मसला है। तो उन्होंने फिर बताया कि वो वहाँ क्यों नहीं जा रही, उनका आर्गूमेंट क्या था, पॉइंट क्या है। तो वो फिर मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूँगा और आपको बताऊँगा कि वहाँ पर ओवरऑल और फिर उन्होंने ये अलीमा खान के साथ इस मामले में उनकी क्या डिस्कशन हुई है, इस नुक्ते पर उनकी अलीमा खान से बात हो गई है, क्या बातचीत हुई है उसको भी उन्होंने शेयर किया। तो उसको फिर हम अगली वीडियो में बात करते हैं। एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है और उस पर भी बात होना ज़रूरी है, इंशाल्लाह आज ही उस पर मैं आपके साथ बात करूँगा। और ये जो नए चैनल, ये जो पाकिस्तान में कुछ चैनल्स को बैन करने की बात हुई है, जिसमें सिद्दीक जान का चैनल शामिल है, जिसमें जो शहबाज गिल का चैनल शामिल है, जिसमें इमरान रियाज खान का शामिल है। तो इस पर मैं अपनी राय फिर रखता हूँ आइंदा व्लॉग में। और मैं ये समझता हूँ कि सिद्दीक जान का शायद चैनल बंद नहीं होगा और ना होना चाहिए, क्योंकि इन सिद्दीक जान के चैनल में और बाकी सबके चैनल में एक मेजर फ़र्क है। बंद तो किसी का भी नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि आज़ादी इज़हार राय को पाकिस्तान मुखालिफ बात तो नहीं कर रहा ना, बंद तो किसी का नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल इस पर फिर हम तफसील से आइंदा वीडियो में बात करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।